आज हम ऑनलाइन कक्षा में जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, चौहान वंश के बारे में। विशेष जालोर का प्रतापी शासक कान्हड़देव चौहान। कान्हड़देव चौहान को पढ़ने से पहले हम चौहान वंश के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि इनकी स्थापना कैसे हुई, इनका संस्थापक कौन था। तो चौहान जो वंश था, ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौहान वंश, इसकी स्थापना, इसका संस्थापक था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी स्थापना 551 ईस्वी के अंदर की गई थी लगभग। फिर इसकी कई शाखाएं थी चौहान वंश की, जैसे रणथंभौर, जालोर थी, और नाडोल और सिरोही। ये इसकी प्रमुख शाखाएं थी। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के अंदर। जालोर के अंदर कौन था? नाडोल में कौन था? और सिरोही में कौन था? इनको हम आराम से आसानी से याद रख सकते हैं। ये वासुदेव के भक्त थे, इसी के नाम पे देखो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। तो वैसे हम बात करते हैं रणथंभौर की, तो यहाँ था रणथंभौर से गोविंदराज चौहान। रणथंभौर के अंदर कौन था? गोविंदराज चौहान। बात करें जालोर की, तो जालोर के अंदर जालोर की स्थापना करने वाला था कीर्तिपाल। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। नाडोल के अंदर कौन था? नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। नाडोल राजस्थान के पाली के अंदर पड़ता है। तो नाडोल में था लक्ष्मण चौहान, और सिरोही के अंदर था लुम्बा। सिरोही में कौन था? लुम्बा चौहान। सिरोही के अंदर था लुम्बा चौहान। तो ये चौहान वंश था। आज हम बात करेंगे जालोर और कीर्तिपाल। जालोर से सबसे प्रतापी शासक कान्हड़देव के बारे में। कान्हड़देव एक प्रतापी शासक था, उसके बारे में पढ़ेंगे। जालोर का शासक कान्हड़देव, इनका शासनकाल था 1305 से 1311 ईस्वी तक। 1305 से 1311 ईस्वी तक हम बना लेते हैं। इनके शासन के समय दिल्ली का जो शासक था, कान्हड़देव के समय दिल्ली का जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितना था? 1296 से 1316 ईस्वी तक। ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आज मुख्यतः कान्हड़देव के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का था अलाउद्दीन खिलजी। जैसे बना लेते हैं हम जालोर दुर्ग। ये जालोर दुर्ग। पहले क्या होता था? दुर्ग जालोर की एक कुंजी भी थी, जिसे संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता था। जालोर की कुंजी थी सिवाना दुर्ग। जालोर की कुंजी थी सिवाना दुर्ग। ये भी याद रखना, सिवाना दुर्ग। ये सिवाना दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? ये है बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर है। और मारवाड़ की सिवाना संकटकालीन राजधानी थी। जैसे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चाउंड। तो चाउंड की तरह ही मारवाड़ के जो शासक हुए थे, उनकी संकटकालीन राजधानी थी सिवाना दुर्ग। और ये
कुंजी थी किसकी? जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग था, इसकी कुंजी थी सिवाना। दो ही राजस्थान के अंदर दो ही कुंजी, एक तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग और जालोर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना। ये क्यों बनाया, ये दुर्ग क्यों बनाया जाता था? ये जो मुख्य दुर्ग होता था उसके 2 या 3 किलोमीटर दूरी पे ये दुर्ग बनाए जाते थे। ये क्यों बनाया जाता था कि अगर शत्रु आक्रमण करे तो सबसे पहले मुख्यतः जालोर न जाकर वो कहां आक्रमण करेगा? वो करेगा इस दुर्ग पे। इस दुर्ग पे आक्रमण होता था तो यहां का राजा था वो सचेत हो जाता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यह बनाया जाता था। यह कुंजी बनाई जाती थी जो जालोर की थी सिवाना दुर्ग। तो जब कानड़ देव जालोर का शासक था तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो गुजरात अभियान पे जा रहा था। तो गुजरात अभियान पे जाने के लिए जो रास्ता जा रहा था वो जालोर होते हुए जा रहा था गुजरात के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को कहा, भाई मुझे गुजरात जाना है, मुझे रास्ता दो। लेकिन कानड़ देव ने स्पष्ट मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को वहां से जाने के लिए, उसकी सेना को उसने रास्ता नहीं दिया, मना कर दिया, क्योंकि पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी, क्योंकि राजा के साथ अभियान के अंदर लाखों की सेनाएं भी होती थी, तो खेतों में जो फसल होती थी वो नष्ट हो जाती थी। तो जब इसको मना कर दिया गया था तो ये भाई दूसरे रास्ते से गुजरात पहुंचा। लेकिन जब वापस आ रहा था ये, तो वापस आ रहा था, कहा जाता है सोमनाथ मंदिर को लूटकर, इसके सेनापति सोमनाथ मंदिर को लूटकर लेकर आए। तो कानड़ देव ने इनकी सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर लूट का जो सम्मान था वो छीन लिया। और जब इसकी सूचना अलाउद्दीन को पहुंची तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोधी स्वभाव का था अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, 1305 में जालोर अभियान किया और एक व्यक्ति को भेजा। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। एन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1300 ये कब भेजा गया था? 1305 में भेजा गया था। ये एन मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन कानड़ देव और मुल्तानी के मध्य संधि हो गई। कानड़ देव और मुल्तानी के मध्य संधि हो गई। ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ये जानकारी हमें किससे मिलती है? किन किन ग्रंथों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है? तो एक तो है कानड़ प्रबंध, वीरमदेव सोनगरा री बात, ये दोनों ग्रंथ किसने लिखे? पद्मनाथ। और फरिश्ता, जिसने तारीख फरिश्ता लिखी, नैणसी और अमीर खुसरो, जो अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था। तो इनसे हमें कानड़ देव के बारे में और अलाउद्दीन का जो अभियान था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एन मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन कानड़ देव और मुल्तानी के मध्य संधि हो गई। और संधि के अनुसार ये फरिश्ता लिखता है, कानड़ देव किसके दरबार में गया? अलाउद्दीन खिलजी, यानी दिल्ली। संधि के अनुसार ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार दिल्ली पहुंच गया। कौन है? कानड़ देव। अब ये भी ध्यान रखना, किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। ये बात हमें तारीख फरिश्ता के अंदर मिलती है कि कानड़ देव पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली इसके दरबार में पहुंचा तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपनी प्रशंसा कर रहा था कि सिकंदर के बाद ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसे संपूर्ण भारत में कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। युद्ध में हरा नहीं सकता अलाउद्दीन को, एकमात्र राजा है। तो कानड़ देव का स्वाभिमान जागा और पूछ वहीं खड़ा होकर अलाउद्दीन को कहा, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, दोबारा बोलकर बता आपने क्या कहा? तो इसने कहा कि एकमात्र मैं हूं जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो कानड़ देव को बड़ा गुस्सा आया, उनका स्वाभिमान जागा। कहा
आ जाना जालोर, देख लूंगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी सेना बहुत विशाल है, मेरी पराजय होगी, लेकिन फिर भी आ जाना, देख लूंगा। कहां आ जाना? जालोर। सुकड़ी नदी के किनारे आ जाना। जालोर कहां बसा हुआ है, ध्यान रखना, सुकड़ी नदी के किनारे, कि आ जाना वहां, देख लूंगा। तो ये बात कौन लिखता है? ये बात फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन के दरबार में कौन गया था? कान्नड़ देव गया था। लेकिन नैणसी अलग बात करता है, नैणसी अलग बात करता है। ये कह रहे हैं कि कान्नड़ देव ने जाकर उसका जो पुत्र था वीरम देव, इसका जो पुत्र था वीरम देव, ये गया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। वीरम देव, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, कौन थी? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा। तो ये वीरम देव जब वहां रहा काफी दिन, तो कहा जाता है फिरोजा को प्रेम हो गया था, किससे? वीरम देव से। फिरोजा को प्रेम हो गया किससे? वीरम देव से। ये इससे प्रेम करने लगे और वीरम देव के सामने शादी का समझौता रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन वीरम देव ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तो इसने पूछा, भाई क्यों भाई, क्या कमी है मेरे अंदर, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते? तो इसने स्पष्ट कहा कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे परिवार में, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तो ये पहुंची अपने पिता के पास और अलाउद्दीन से ये बात बताई कि पिताजी, मैं वीरम देव से प्रेम करती हूँ, लेकिन वीरम देव मुझसे शादी नहीं करना चाहता, आप उसको कहो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को बुलाया अपने पास और कहा कि भाई क्या दिक्कत है तेरे, क्यों नहीं मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता? मैं दिल्ली का बादशाह, मैं संपूर्ण भारत का नेतृत्व करने वाला। तो वीरम देव ने मना कर दिया, लेकिन वीरम देव कुछ दिन रुका। तो उसने, अलाउद्दीन ने वीरम देव को कहा कि एक रात का ये तुम्हारे पास वक्त है, सुबह तुम सोचकर बता देना तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, तुम्हें विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो वीरम देव उस रात को, उसको नींद नहीं आई और सबके सोने के बाद वीरम देव दिल्ली से भागकर कहाँ पहुँच गया? जालोर पहुँच गया। ये जालोर आ गया कान्नड़ देव के पास। अब नैणसी लिखता है कि फिरोजा इसके पीछे पीछे जालोर आ गई, 7 समुद्र पार जालोर पहुंची और कान्नड़ देव को कहा कि भाई आप तो न्यायप्रिय शासक हो, मेरा भी न्याय कीजिए, मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन आपका पुत्र मुझसे विवाह नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है, नैणसी लिखता है कि कान्नड़ देव ने अपने पुत्र को पूछा, लेकिन इसने मना कर दिया। तो फिरोजा वापस से गई और अपने पिता को कहा कि मेरे वहाँ जाने के बाद भी वीरम देव और उसका जो पिता है वो मानने को तैयार नहीं है। अलाउद्दीन बड़ा क्रोधी स्वभाव का था। क्रोध में उसने कहा कि एक कोई सी कमाल के व्यक्ति को, कमाल के सेनापति को तलाश कीजिए और उसके नेतृत्व में जालोर पे आक्रमण कर दीजिए। तो एक कमाल का व्यक्ति ढूंढा गया। कौन? कमालुद्दीन गुर्ब, याद रखना, कमालुद्दीन गुर्ब। इसके नेतृत्व के अंदर अलाउद्दीन ने अपनी सेना भेजी। कब? 1308 के अंदर। 1308 में इसने अपनी सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ब के नेतृत्व में। और कमालुद्दीन गुर्ब ने हमला कर दिया कहाँ? जालोर की कुंजी सिवाना दुर्ग पे। यहाँ इसने हमला किया और उस समय सिवाना का जो शासक था वो था शीतल देव। तो यहाँ हमला कर दिया और इसके 2 सेनापति थे, सातल और सोम। सातल और सोम इसके 2 सेनापति थे, याद रखना कौन कौन थे? सातल और सोम। तो यहाँ हमला कर दिया, दुर्ग को चारों से घेर लिया। तो शीतल देव ने कैसरिया किया और इनकी रानी ने जौहर किया और इसको जीत लेता है कमालुद्दीन गुर्ब। और कहा जाता है इसका नाम उसने बदल कर क्या कर दिया? खेराबाद।
खेराबाद कर दिया। किसका नाम? सिवाना, बाड़मेर सिवाना जो था इसका नाम परिवर्तन कर दिया खेराबाद। ध्यान देना, अलाउद्दीन ने रणथंभौर का नाम नहीं बदला था, चित्तौड़, जालोर और सिवाना इन तीनों का नाम बदल दिया था अलाउद्दीन ने। तो सिवाना का नाम क्या कर दिया था? खेराबाद। और उसके बाद उसने हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में हमला किया। कहाँ? जालोर के ऊपर। सिवाना को जीत चुका था, 1311 में यहाँ हमला किया और दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराबंदी कहा जाता है, कई महीने लंबी चली। अंत में दुर्ग के अंदर जो राशन सामग्री जो समाप्त हो गई थी, तो कान्हड़ देव ने, लेकिन इससे पहले कहीं लंबा घेराबंदी चली। लेकिन जालोर कहा जाता है जालोर दुर्ग के बारे में कि इसका जो द्वार है, इस द्वार से कोई आज तक शत्रु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। आज तक कोई शत्रु यहां से प्रवेश नहीं कर सका। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कोई साजिश रची और एक इसका सेनापति था कान्हड़ देव का दैया बिक्का। कौन था? दैया बिक्का। दैया बिक्का को किसी प्रकार का लालच दे दिया कि वे जीतने के बाद जालोर दुर्ग तुम्हारा। तो दैया बिक्का ने क्या किया? जो गुप्त रास्ता था जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का, वो गुप्त रास्ता किसको बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया कि इस रास्ते से आप दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और इसने ये बताने के बाद ये पहुंचा अपने घर और अपनी पत्नी को ये सारी स्टोरी बताई कि भाई आज मैं बहुत महान कार्य करके आया हूं। मैंने अलाउद्दीन खिलजी को जालोर का गुप्त रास्ता बता दिया और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही जालोर को जीतेगा, कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद जालोर का शासक मैं बनूंगा। लेकिन पत्नी ने दैया बिक्का की हत्या कर दी, क्योंकि इसके पति ने धोखा किया था अपने राजा के साथ। तो दैया बिक्का की हत्या कर दी और वहां से तुरंत निकली इसकी सूचना देने के लिए। किसको? कान्हड़ देव के पास। लेकिन इसके पहुंचने से पहले अलाउद्दीन खिलजी इस गुप्त रास्ते से जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुका था और राजपूतों के और इनके मध्य महाविनाशक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के अंदर कान्हड़ देव मारा जाता है और वीरम देव भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो वीरम देव का जो सिर था वो लेकर यहाँ साका होता है 1311 के अंदर। वीरम देव का कटा हुआ सिर लेकर ये पहुंचा अलाउद्दीन फिरोजा के पास कि ले भाई फिरोजा, मैंने अपने वादे के अनुसार जिंदा या मुर्दा जो वादा किया था उसके अनुसार मैं इसे मुर्दा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। फिरोजा बड़ी दुखी हुई कि मैंने मुर्दा नहीं चाहिए था, मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप जिंदा लेकर आओगे वीरम देव को। तो फिरोजा ने क्या किया? यमुना नदी के तट पे, यमुना जो नदी है इसके किनारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वीरम देव का दाह संस्कार करवाया और यमुना नदी के अंदर कूदकर इसने अपने प्राण दे दिए। यमुना नदी के अंदर कूदकर इसने अपने प्राण दे दिए। तो ये थी कान्हड़ देव, चौहान और वीरम देव। लेकिन इसकी सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? इन किताबों को आपको याद रखना। कान्हड़ देव प्रबंध बताता है, वीरम देव सोनगरारी बात बताती है, फरिश्ता, नैणसी और अमीर खुसरो। इनसे हमें कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था जालोर के ऊपर, इससे हमें ये ढेरों जानकारियाँ प्राप्त होती है। धन्यवाद।